अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा हमला हुआ है, जिसमें वो घायल भी हो गए और बताया जा रहा है कि ये हमले की सीधी मंशा उनकी हत्या करनी थी। आपको बता दें, पेंसिल्वेनिया में वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। इस दौरान उन पर हमला किया गया, जानलेवा हमला। इसके बाद भारत से विपक्ष के नेता हो या प्रधानमंत्री हो, सभी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। क्या प्रतिक्रिया दी है और इस पर वहां के अधिकारियों का क्या बयान आया है, उन हमलावरों का क्या हुआ, सारी खबर विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, पेंसिल्वेनिया में जब डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, जब अपने आने वाले नवंबर में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, उस वक्त भाषण के दौरान उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चली। गोलियां चलने के बाद वो पोडियम के पीछे छुपे, कान पकड़े और पोडियम के पीछे छुपे। उसके बाद उनके सुरक्षा कर्मी जो उनके पास पहुंचते और बाद में दिखता है डोनाल्ड ट्रंप के कान से खून निकल रहा है, यानी गोली उनके कान को छू कर निकल गई है। आपको बता दें कि इस हमले में एक आम नागरिक की जान भी गई है, लेकिन यह सबसे बड़ा मामला है कि डोनाल्ड ट्रंप जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के, आने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो नवंबर में होना है, उसके लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। वो प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, वो भाषण दे रहे थे। इसी दौरान उन पर हमला हुआ। इसको लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी से लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस पर कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और इस तरीके की घटना की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र में इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए, इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वहीं अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो है, उन्होंने भी कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप के संपर्क में हैं और वो इस वक्त सुरक्षित है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत जो है अस्पताल ले जाया गया, जहां पर तुरंत ही थोड़े समय बाद उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये जारी किया, कहा, अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, चुनाव प्रचार नहीं रुकेगा और हम आगे लड़ते रहेंगे। का तमाम जो न्यूज आर्टिकल्स वेबसाइट ने क्या कुछ लिखे वो भी बता दूं, इस पर पूरी खबर क्या निकल कर आई है वो आपको बता दें। मीडिया रिपोर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं। सरेंडर नहीं करूंगा, जख्मी ट्रंप ने भरी हुंकार, समर्थकों से कहा जारी रखूंगा चुनाव प्रचार। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। इस दौरान वो बाल बाल बच गए। हमलावर ने गोलीबारी करते हुए उन पर हमला किया और ट्रंप के कान में गोली लगते हुए निकल गई और उनके चेहरे पर खून बहा। घायल होने के बाद ट्रंप को हॉस्पिटल ले जाया गया और थोड़ी देर बाद उन्हें वहां से छुट्टी दे दी गई। तब उन्होंने टेक्स्ट मैसेज के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने जताया कि वो इस घटना से पीछे हटने वाले नहीं हैं और आगे की लड़ाई जारी रखेंगे। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को भेजे गए संक्षिप्त मेल मैसेज में वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने प्रेसिडेंट कैंपेन जारी रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूंगा। वहीं जागरण ने लिखा, दोस्त पर हुए हमले से बहुत चिंतित हूं। ट्रंप पर गोलीबारी को लेकर पीएम मोदी ने जताया दुख। राहुल गांधी का भी आया बयान। पीएम मोदी ने भी इस घटना पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से बेहद चिंतित हूँ। घटना की कड़ी निंदा करता हूँ। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह नहीं है। उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवार, घायलों के और अमेरिकी लोगों के साथ है। तो नरेंद्र मोदी ने बड़ा ट्वीट किया है और साफ कह रहे हैं कि लोकतंत्र में किसी भी तरीके से हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। साथ ही जो आम नागरिक घायल हुए हैं या जिनकी जानें गई हैं, उनके लिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके लिए संवेदनाएं हैं, उनके परिवार के लिए संवेदनाएं हैं और लोकतंत्र में किसी भी प्रकार की हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके जो है इस मामला पर निंदा की है और क्या कुछ लिखते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर स्पष्ट हत्या के प्रयास पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा
कि इस तरह के कृत्यों की सबसे कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। पेंसिल्वेनिया में एक चुनाव रैली में स्पष्ट हत्या के प्रयास के दौरान कान में गोली लगने से ट्रंप घायल हो गए थे। उन्होंने लिखा, मैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास से बेहद चिंतित हूं। इस तरह के कृत्यों की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। तो ये जो देश के जो बड़े नेता रहे उनके ट्वीट है, चाहे वो विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो या देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्त पर हुए जानलेवा हमले को लेकर चिंतित हूँ, स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। वही राहुल गांधी ने कहा कि जितनी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए कम है, इसकी कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। किसी भी तरीके से लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वहीं जागरण ने लिखा है, जानकारी के लिए बता दें कि हमले के दौरान ट्रंप पर एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग हुई। इसके बाद उन्होंने सर्विस की तरफ से तुरंत कार्यस्थल से बाहर ले जाया गया। ट्रंप पर गोली चलाते ही अमेरिकी पुलिस भी तुरंत हरकत में आ गई। हमले में संदिग्ध शूटर समेत 2 लोग मारे गए हैं। तो ये बड़ी खबर है कि जो शूटर है उनको मार गिराने की खबर जो है वो वहां से पुष्टि की जा रही है। जो हमलावर रहे उन्हें मार गिराया गया है। वहीं एफबीआई का भी बड़ा बयान आया है। ट्रंप हमले पर एफबीआई का बड़ा खुलासा, हत्या का प्रयास। तो एफबीआई ने जो है बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि ये जो हमला है वो ट्रंप के हत्या का प्रयास किया गया था। यह हत्या के मकसद से ट्रंप पर हमला किया गया था। लेकिन ट्रंप डरने वाले नहीं है और वो अपने कार्यकर्ताओं से साफ कह रहे हैं कि जो ये चुनौती है, जो ये चुनाव के प्रचार प्रसार है, कैंपेन है, वो चलेगा, हम डरेंगे नहीं। एबीपी ने लिखा है, हत्या करने के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले को लेकर एफबीआई का बड़ा खुलासा। डोनाल्ड ट्रंप की रैली में हुए हमले को लेकर एफबीआई ने बड़ा बयान दिया है। एफबीआई का कहना है कि यह हमला ट्रंप की हत्या करने के प्रयास के लिए किया गया था। तो ये बड़ी खबर है, आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे ज्यादा ट्रेंड हो रही है और लगातार सोशल मीडिया पर, यहाँ तक कि आपको बता दें एलन मस्क ने भी डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में जो है ट्वीट किया है और वो डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की निंदा करते हैं। इसको लेकर जो है लगातार लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और एक पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर हमला किया जाना कड़ी निंदनीय, बेहद निंदनीय है और तमाम लोग जो हैं वो कड़ी निंदा इस बात के लिए कर रहे हैं और लगातार ये खबर आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। नेशनल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया, हर जगह ट्रंप की बात हो रही है क्योंकि उन पर जानलेवा हमला हुआ है। हालांकि शूटरों को मार गिराया है, वहां के पुलिस अधिकारियों का जो है ये बयान है। वहीं ट्रंप ने भी कह दिया है कि प्रचार प्रसार नहीं रुकेगा और आने वाले नवंबर में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप अभी भी प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। ये बड़ी खबर रही। पूरी खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।